मोस्ट एस्पायरिंग डेटा इंजीनियर्स आर लर्निंग द रॉन्ग वे और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है। वो लोग टूल्स करेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि एयरफ्लो, काफका, अपाची, स्पार्क, कुछ भी, मतलब ऐसे स्नोफ्लेक, जो भी नया टूल आ रहा है, डेटाब्रिक्स, सब सीख रहे हैं, सब कलेक्ट कर रहे हैं, रिज्यूमे भर रहे हैं। पर ऐसे एक्चुअली करना नहीं चाहिए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जब प्रोडक्शन पाइपलाइन में जाते हो ना, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में जब जाते हो, तो वहाँ पर पाइपलाइन फेल करता है, कभी भी फेल कर सकता है। ऐसे रोबोट सिस्टम बनाना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पर कॉस्ट एक्सप्लोड कर जाता है और उसके लिए ट्यूटोरियल्स मतलब यूजलेस बन जाता है उस टाइम। आई नो दिस, क्योंकि मैंने मिस्टेक किया है 4 साल पहले। फिर मैंने 4.5 ईयर्स टीसीएस में काम किया। अभी मैं 2 साल से टीसीएस बुदापेस्ट में हूँ और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, डेटाब्रिक्स, फाइनेंस, डेटा पाइपलाइन मैनेजिंग, एचडी इनसाइड, क्लस्टर माइग्रेशंस, सब कुछ मैंने देखा, मैंने सीखा। तो अगर आप एक सीनियर डेटा इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारा टूल जानना ज़रूरी नहीं है। आपको सिस्टम डिज़ाइन जानना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में कि क्या एक्चुअली मैटर्स करता है रियल प्रोडक्शन जॉब में, क्या सीखना चाहिए। 2 साल पहले जो मुझे जानना था, जो एक रोड मैप चाहिए था, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा जो वायरस यूट्यूब चैनल है, अभी तक जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब करके रखे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। कि मैंने एक वीडियो डाला था, व्हाट डज ए डेटा इंजीनियर एक्चुअली डू। ये वाला पहले वीडियो देख लेना। मैंने 3 महीने पहले छाड़ा था। फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू के लिए और बहुत सारे काम के लिए मैंने काम कर रहा था और थोड़ा बिजी था, पर मैंने कंसिस्टेंट नहीं था, ठीक है। तो अभी से मैं एक कंसिस्टेंट वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में डालूंगा। उसके लिए आप पहले क्या क्या आने वाला है मेरा यूट्यूब चैनल में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो वीडियो जो आएगा, मान लो डेटा इंजीनियरिंग का, तो वीडियो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं अभी डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ। इसका 40% वीडियो आएगा और एआई का आएगा मान लो 30% वीडियो। एआई मतलब डेटा इंजीनियरिंग के साथ एआई का जो कोलाब्रेशन हो रहा है, वो मैं इस वीडियो में, इस चैनल में बताने वाला हूँ। और ऊपर से मैं टीसीएस में अभी एज ए डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ और यूरोप में हूँ, तो वो दोनों चीज़ के बारे में मैं थोड़ा बहुत बोलने वाला हूँ एज पर द यूजर डिमांड। मान लो 20% मैं इसके बारे में वीडियो डालूंगा और 10% मैंने जो सब प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा हूँ, अभी एआई का ज़माने में बहुत सारा चीज़ें डेटा इंजीनियरिंग के ऊपर मैं बिल्ड कर रहा हूँ, मैं वो आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। उसका 10% मैं इस चैनल में बताऊंगा। तो लगभग मेरा ऐसे ही 100% ब्रेकडाउन होगा इस चैनल गोइंग फॉरवर्ड। आप लोग वीडियो को सबके साथ मतलब शेयर कर देना, जो भी डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में है या फिर कॉलेज फ्रेशर्स है या फिर अभी भी कॉलेज में है जो यूरोप में आना चाहता है, तो इस चैनल का लगभग मुद्दा वही होगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अभी। ओके गाइस, तो हम लोग इस वीडियो को 5 पार्ट में देखेंगे। आगे आगे आप लोगों को मैं बताते रहूंगा। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम जान लेते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो ये जानने के लिए हम लोगों को एक चीज दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि स्टॉप लर्निंग टूल्स, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल। जैसे कि मैंने वीडियो को शुरुआत में बोला ही था। तो एक क्वेश्चन हमारे मन में आ ही जाता है कि टूल्स कीप चेंजिंग एवरी फ्यू इयर्स, व्हाई आर पीपल स्पेंडिंग ऑल देयर टाइम मेमोराइजिंग टूल्स। जैसे कि मान लो 5 साल पहले था हाडूप, था ना। सबसे पहले हाडूप था, जो मतलब हाडूप एक मैप रिड्यूस मतलब डेटा प्रोसेसिंग इंजन है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया स्पार्क, फिर उसके बाद आ गया डेटा ब्रिक्स, अभी चल रहा है स्नोफ्लेक्स, फिर उसके बाद अभी आ गया है एआई डेटा इंजीनियर, एआई एजेंट्स इंजीनियर। तो ये जो बार बार चेंज होते रहते हैं, तो फिर क्यों लोग मतलब इसको मेमोराइज करेंगे एक एक टूल को। तो इसके लिए फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है। तो मैं इसीलिए बोलूंगा, जो लोग ऐसे पोकेमोन कार्ड के तरह मतलब टूल्स को कलेक्ट करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। मोस्ट इंजीनियर्स एक्चुअली कलेक्टिंग पोकेमोन कार्ड्स लाइक स्पार्क हो गया, कपका सीख लिया, एयरफ्लो सीख लिया, स्नोफ्लेक सीख लिया, डेटाब्रिक्स सीख लिया। पर ये सब टूल्स क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है या फिर प्रॉब्लम है डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में, मैं बोलूंगा। अभी जाते हैं पार्ट 2 में। व्हाट इज इन द पार्ट 2, यस, अंडरस्टैंडिंग व्हाट मोस्ट पीपल लर्न इन द रॉन्ग वे। ओके, इन द रॉन्ग वे। तो इसके बारे में पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि लर्निंग टूल्स बिफोर कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ, लर्निंग टूल्स बिफोर कॉन्सेप्ट मतलब यही हो गया, जो लोग मान लो स्पार्क सीख लेते हैं, ठीक है। स्पार्क एज ए टूल सीख लेता है, पर ये जो डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ये जो ऑन मेमोरी डेटा प्रोसेस करता है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं रहता है अच्छे से।
तो इसका फंडामेंटल के बारे में नहीं पता रहता है। एज ए टूल इसका जो सिंटैक्स होता है उसके बारे में पता रहता है, जो मैंने मिस्टेक नंबर 2 में बताया था। लर्निंग सिंटैक्स इंस्टेड ऑफ आर्किटेक्चर, जो होना नहीं चाहिए। ये एक मिस्टेक है कि आप मान लो df डॉट ग्रुप बाय, आपको ये सिंटैक्स के बारे में पता है। अगर आपसे लोग पूछेंगे कि भाई आपका जॉब इतना स्लो क्यों चल रहा है, इसमें कितना पार्टीशन यूज हो रहा है, या फिर इसमें बॉटलनेक्स क्या है इस जॉब में, या फिर आपका कोड में बॉटलनेक्स क्या है, या फिर यहाँ पर जो शफल बहुत एक्सपेंसिव है पर आप इतना बार शफल क्यों कर रहे हैं, आपका डेटा इतना बार शफल क्यों हो रहा है, अगर ये सब क्वेश्चन पूछेंगे ना प्रोडक्शन में, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने वो मिस्टेक किया है जो नहीं करना चाहिए था। लर्निंग सिंटैक्स इंस्टेड ऑफ आर्किटेक्चर। फिर उसके बाद आ जाता है और एक बड़ा बहुत बड़ा मिस्टेक है, ट्यूटोरियल एडिक्शन। मैंने एक बंदे को मेरा खुद का जॉब में मैंने देखा है, वो क्या करता है ना, वो हर महीने एक एक नया सर्टिफिकेशन करते रहता है, पर वो जहां पर था वहीं पर अभी तक पड़ा है। उसका कोई मतलब नॉलेज इंप्रूव नहीं हो रहा है डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में। क्यों? क्योंकि उसका एडिक्शन लग चुका है कि एक नया टूल आ जाएगा, उसका एक सर्टिफिकेशन कर लिया। मान लो उसके पास सब सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का, जो भी डेटा इंजीनियरिंग है, या फिर स्नोफ्लेक, या फिर जो अभी नया आ रहा है उसके सर्टिफिकेशन है। पर ये होना नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप मतलब वीडियोस देखते रहोगे, सर्टिफिकेट कलेक्ट करते रहोगे, प्लेलिस्ट देखते रहोगे, विदाउट बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग तो आपको फिर बाद में बहुत ही ज्यादा हेवीली रिजोनेट करेगा, है ना। तो इसीलिए सही सही वे से सीखना चाहिए। ओके, तो ओके, तो पार्ट 3 में हम लोग देखते हैं कि कैटेगरीज इंस्टेड ऑफ टूल, व्हाट डज दैट मीन। तो एक एक कैटेगरी में आप अगर डिवाइडेड कर लोगे तो आपको फंडामेंटल सीखना और भी इजी हो जाएगा। सबसे पहले स्टोरेज लेयर या फिर स्टोरेज में आपका डेटा आप कहाँ स्टोर करना चाहते हो, या एडीएफएस मतलब एडीएलएस जेन 2 में जो माइक्रोसॉफ्ट एजियोर का है, या फिर एचडीएफएस में, या फिर S3 में अमेजन का, या फिर मान लो आइसबर्ग में। आप कहाँ पर आपका डेटा को स्टोरेज करना चाहते हो ये जानना जरूरी है। तो व्हेयर डज योर डेटा लिव, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए आपको अगर स्टोरेज लेयर अच्छे से फंडामेंटली समझ लोगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है प्रोसेसिंग। फॉर प्रोसेसिंग, हाउ डू यू प्रोसेस योर डेटा, ठीक ना। तो उसको जानने के लिए आपको 3-4 टूल नहीं जानना पड़ेगा, एक प्रोसेसिंग का फंडामेंटल अच्छे से समझ लोगे तो हो जाएगा। फिर आ सकता है प्रोसेसिंग में आप स्पार्क, फ्लिंक, बीम, कोई भी एक प्रोसेसिंग टूल, या फिर पाइथन मान लो, कुछ भी अब सीखो। पर प्रोसेसिंग का एक्चुअली फंडामेंटल क्या है, अगर अब वो जान लोगे तो टूल्स तो चेंज होते रहेगा, टूल्स चेंज बट कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। फिर उसका आता है ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन बोले तो हाउ डू जॉब्स रन इन ए सीक्वेंस, हाउ डू जॉब्स रन इन ए सीक्वेंस और पैरेलल, लाइक दिस इज द ऑर्केस्ट्रेशन, हाउ डू यू ऑर्केस्ट्रेट योर जॉब। अगर एक फंडामेंटल कोई भी एक ऑर्केस्ट्रेशन को अच्छे से समझ लोगे तो आपको आ जाएगा। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट एजियोर का एडीएफ है, एजियोर डेटा फैक्ट्री, वहां पर आप ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हो आपका जॉब को, या फिर एयरफ्लो, या फिर प्रीफेक्ट, या फिर डेक्स्टर। ये बहुत सारे टूल्स है, इतना टूल्स को जानना नहीं है। एज आई मेंशन, टूल्स चेंज बट द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। तो अब एक ऑर्केस्ट्रेशन का अच्छे से समझ लोगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं स्ट्रीमिंग। हाउ डज योर रियल डेटा टाइम मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, और हाउ डज एक्चुअली योर रियल टाइम डेटा मूव। तो उसको जानने के लिए आप काफका को मतलब काफका का फंडामेंटल अच्छे से समझ सकते हो, या फिर पल्सर, या फिर किनेसिस काइनेसिस को, किसी एक का अच्छे से जान सकते हो। मैं बोलूंगा काफका को जान लो, पर मैं इसके बारे में डेटा इंजीनियरिंग का और भी अच्छे से वीडियो लाऊंगा कि एक्चुअल रोड मैप क्या होना चाहिए। पर अभी इस वीडियो में मैं जो बोल रहा हूँ कि हाउ टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल, नॉट ओनली द टूल्स। ओके, तो फिर इसके बाद अगर आप सर्विंग लेयर में जाओगे तो सर्विंग लेयर की बात है। स्ट्रीमिंग के बाद सर्विंग लेयर इसीलिए आता है, how does business consume the data, like how do they see the data after processing, storaging, everything. How do business see the data or consume the data? It can be via the Power BI or Tableau, ओके, और या फिर लूकर, या फिर कोई वेबसाइट भी हो सकता है जहां पर वो लोग डेटा देखेगा, या फिर बहुत सारा डेटा का एंड पॉइंट हो सकता है सर्विंग लेयर, है ना। तो यही होता है एक कैटेगरीज, मतलब आप कैटेगरीज में डिवाइड करोगे तो डेटा इंजीनियरिंग सिर्फ 6 कैटेगरीज में आता है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ऑर्केस्ट्रेशन, स्ट्रीमिंग, सर्विंग लेयर
And another one last layer I would say is the monitor layer, where everything is running and you are creating a dashboard or something like that, and you are monitoring that your job is running fine. Let's say there is a 8 p.m. SLA and your SLA is not breaching, everything like that. तो वो जो मॉनिटर एक लेयर होगा उसका भी फंडामेंटली जानना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए 1000 टूल हो सकता है, पर वो 1000 टूल जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप अगर इसका फंडामेंटली जान लोगे तो हो जाएगा। तो कंपनीज हायर इंजीनियर टू सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब वो कोई ऐसे इंजीनियर को नहीं लेता है जो 1000 टूल मेमोराइज करता है, एज आई सेड अर्लियर। ओके, नाउ वी गो टू द पार्ट 4 व्हिच इज रियल प्रोडक्शन एग्जांपल। तो रियल प्रोडक्शन एग्जांपल के जाने के पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो आप प्रोडक्शन में अब ऐसे बोलोगे कि आई नो स्पार्क, ये नहीं चलने वाला है। क्योंकि प्रोडक्शन में ना सॉल्व प्रॉब्लम ऐसे नहीं होता है आप स्पार्क जानते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वहां पर क्या जानने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, एंड टू एंड और डेटा मूवमेंट कैसे हो रहा है ये जानना बहुत ही जरूरी है। एंड टू एंड जो डेटा फ्लो करता है ये जानना बहुत ही जरूरी है एज ए डेटा इंजीनियर। आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, मान लो आपका डेटा आ रहा है एक सोर्स सिस्टम सीआरएम सोर्स सिस्टम से आ रहा है और एक पावर बीआई डैशबोर्ड में जा रहा है, पर इसके अंदर 1000 चेक पॉइंट होगा, 1000 लेयर होगा, जो भी लेयर चेक पॉइंट जो भी है आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जो बंदा ये जान जाता है वो होता है रियल डेटा इंजीनियर। ओके, फिर आपको बॉटलनेक्स उसमें क्या है ये जानना जरूरी है, कॉस्ट क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, रियल रिलायबिलिटी कैसा है, स्केलिंग क्या है, ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। चलो मैं एक रियल प्रोडक्शन एग्जांपल भी देता हूँ। जब मैंने एक कुछ दिन पहले मेरा एक जॉब में ना एक इशू हो रहा था, एक इशू हुआ था। वो जॉब ना हर दिन बहुत ही स्लो चल रहा था कंपेयर टू ऑल अदर डेज। फिर मैंने जाके देखा उस जॉब में क्या हुआ ना, एक की जो ज्वाइनिंग की था एक बहुत ही बड़ा बढ़ गया था, मतलब उसका डेटा बहुत ही ज्यादा हो गया था। मान लो सब कस्टमर का डेटा आ रहा है लगभग 100 रिकॉर्ड्स, एक कस्टमर का उस टेबल में डेटा आया मान लो 10,000 रिकॉर्ड्स, जो कि एवरेज नहीं है और ऐसा भी नहीं है। तो इसके कारण क्या हो गया, डेटा स्केव हो गया। तो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया था, बाय सॉल्टिंग। ये सब मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा, पर मैं यही बोलता हूँ अगर आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन में क्या हो रहा है तो फिर आपको वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आई नो स्पार्क वाला जो फंडामेंटल है ना ये जाने दो। ये टूल वाला जो दिमाग में घूमते रहता है ना कि ट्यूटोरियल सीख लेंगे तो हो जाएंगे, प्रोडक्शन वाला सीखना चालू कर दो, तब आपको ये सब बहुत ही सिंपल लगने लगेगा, है ना। तो फिर अभी जाते हैं पार्ट 5 में। पार्ट 5 में हम लोग क्या सीखेंगे, व्हाई एआई मेक दिस मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, एआई में क्या होता है ना, अभी एआई के जमाने में वो एआई कोई भी कोड लिख सकता है, मतलब राइट कोड स्पार्क और एनी काइंड ऑफ कोड, राइट एनी एसक्यूएल कोड, और एआई जेनरेट भी कर सकता है पाइपलाइन, एंड इट कैन डू लॉट्स मोर। मतलब अगर आप डेटाब्रिक्स में जाओगे ना, अभी डेटाब्रिक्स में जीनी का एआई जीनी का कोड भी इतना मतलब अच्छा हो गया है, वहां पर कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। ये डेटाब्रिक्स का जो एआई है, एआई साइड बहुत ही सही है, मतलब वहां पर आप कोड लिखना बहुत ही अभी सिंपल सिंपल हो चुका है। पर फिर भी एआई आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एआई बहुत सारा चीजें नहीं कर सकता है। एआई कांट डू दिस काइंड ऑफ थिंग। द आर्किटेक्चर, द ट्रेड ऑफ्स, आपको कौन सा टूल चूज करना पड़ेगा, आपको कौन सा सर्वर चूज करना पड़ेगा, आपको कैसा वीएम चूज करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा जो प्रोसेसिंग कर रहे हो डेटा, बहुत सारा ट्रेड ऑफ आपको निकालना पड़ेगा। और समझना चाहिए कि क्यों ये वाला चीज हम लोग यूज कर रहे हैं। मान लो हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट को एज ए क्लाउड प्लेटफॉर्म ले रहे हैं और गूगल को नहीं ले रहा है, जीसीबी को नहीं ले रहा है, या फिर आप लोग ऑन प्रीमिसेस में कर रहे हो या फिर आप लोग क्लाउड में कर रहे हो, तो इसका जो ट्रेड ऑफ निकालना क्या करना चाहिए ये जानना भी एक डेटा इंजीनियरिंग में काम में अभी आ जाता है। तो यही बहुत सारा चीजें नहीं कर सकता है, जैसे मैंने बोला कि ये सब कर सकते हैं पर आर्किटेक्चर नहीं बना सकते, ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते, स्केलिंग डिसीजन नहीं ले सकता है, बिजनेस इंपैक्ट नहीं समझ सकता है। आपका डेटा का बिजनेस इंपैक्ट क्या है, मान लो दोनों दोनों पाइपलाइन है, क्या कर रहा है, दोनों पाइपलाइन में एक जगह से डेटा कॉपी करके एक जगह लेकर जा रहा है, एक जगह से डेटा कॉपी करके एक जगह लेकर जा रहा है, पर इसका इम्पैक्ट कितना है, इसके इम्पैक्ट कितना है, किसी एआई का पास नहीं होगा, क्योंकि इम्पैक्ट होता है बिजनेस नीड के ऊपर से। अगर मान लो ये डेटा बहुत ही जरूरी है, एक ये डेटा से एक रिपोर्ट ऐसा बनता है जो उस कंपनी का एक्चुअल मेन एक रिपोर्ट में से है, टॉप एक रिपोर्ट में से है, ये वाला रिपोर्ट मान लो जिसमें उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो ये इम्पैक्ट समझना एआई के लिए उतना ज्यादा, मतलब वो उतना ज्यादा नहीं कर पाएगा, अभी समझ नहीं पाएगा। इसीलिए एआई बहुत सारा चीजें नहीं कर सकता है। तो
इसीलिए ये होगा कि अगर आप फ्यूचर जो बिलोंग कर रहा है ना, जो डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो इंजीनियर फ्यूचर बिलोंग्स टू द इंजीनियर हु अंडरस्टैंड द सिस्टम। ओके, तो मैं यही बोल के क्लोज करना चाहूंगा कि you should stop asking yourself which tool should I learn next. You should not ask this question anymore. You should ask yourself which problem does this tool solve. ये डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में ये क्यों आया, क्यों है। मान लो कभी भी आपने एक नया टूल, अभी एक नया टूल का नाम मैं आपको लास्ट में बोल के जाता हूँ, DBT। ये क्या सॉल्व कर रहा है अभी आज के दिन में डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में, ये आपको जानना है ना कि DBT नाम सुन लिया कि चला गया सीखने, या फिर मान लो ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक नया टूल है अभी डेटा इंजीनियरिंग में, तो आपको ये सीखना नहीं है, पर ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या आपका एग्जिस्टिंग कोई भी एक टूल हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, अगर नहीं तो इसमें क्या नया चीज आया है वो समझने का सीखो। तो मैं बोलूंगा स्टॉप आस्किंग योरसेल्फ व्हिच टूल शुड आई लर्न नेक्स्ट, स्टार्ट आस्किंग व्हिच प्रॉब्लम डज दिस टूल सॉल्व। मैं यही बोल के आज का वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट एक वीडियो में, डेटा इंजीनियरिंग वाला वीडियो में। और आप लोगों को अच्छे से मैं पूरा डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में जो कुछ भी हो रहा है मेरा इस यूट्यूब चैनल में डालते जाऊंगा। और 2026 में मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा डेटा इंजीनियर, या फिर यूरोप में जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब ढूंढने के लिए आने चाहते हो, पूरा उसके बारे में मैं अच्छे से आप लोगों को बताने वाला हूँ।